मैं एआई हूँ। श्रोताओ, आज इस झलकी में कुछ हकीकत, कुछ फसाना एआई की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कृत्रिम होशियारी। लेखिका कीर्ति श्रीवास्तव, भाग लेने वाले कलाकार सुमोना पांडे, पुनीता अवस्थी, सुनील, रोहित सिंह, कीर्ति श्रीवास्तव, ऋचा यादव तथा इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन डॉक्टर उमा शंकर सिंह का। सुने एआई की हकीकत उसी की जुबानी। बेटा उदय, देख ये कुछ फोटोज हैं, तेरी मासी ने तेरी शादी के लिए भेजी हैं। मैंने तो देख ली, अब तू भी देख ले। ओके मॉम। मॉम, इनमें से तुम्हें कौन सी फोटो ठीक लगी? बेटा सच बोलूं तो एक भी लड़की मुझे जची नहीं तेरे वास्ते। सेम सिचुएशन मॉम, मुझे भी ना एक भी लड़की कूल नहीं लगी, लाइक मी। अच्छा, क्या बुराई है इन फोटोज में? बेटे, तेरे इसी कूल के चक्कर में एक दिन ब्लडी फूल बनाने वाली मिल जाएगी। तुम्हें तो ना बस मौका चाहिए माँ बेटे के खिलाफ बोलने का। क्या गलत बोल रहा है मेरा बेटा? चांद का टुकड़ा है मेरा बच्चा। अरे तो चांद पर ही जाकर ढूंढो ना इस नमूने के लिए दुल्हन। डैड, आप देखिए, इस लड़की के फीचर शार्प हैं, लेकिन इसका स्किन कलर कितना डस्की है। और इस दूसरी लड़की का कॉम्प्लेक्शन फेयर है एंड आईज भी ब्यूटीफुल है, पर इसकी नाक लुकिंग लाइक अ टेडी नोज। टेडी नोज? अरे डैड, वो टेडी बियर के फेस पे छोटी सी गोल नाक होती है ना, ठीक वैसी। भाई वाह, अब तुम दोनों की पसंद की लड़की तो ऑर्डर देकर ही बनवानी पड़ेगी। ऑर्डर देकर? अरे भाई, भगवान के बनाए इंसानों में कुछ न कुछ तो कमी रह ही जाएगी। अब पुतला ही खरीद लो अपने बेटे के लिए। नॉट अ बैड आइडिया डैड। आजकल तो बड़े बड़े ह्यूमनाइज्ड रोबोट बन रहे। फीमेल रोबोट तो बहुत सुंदर होती है। अब ये क्या बकवास करने लगा तू? मैंने तो बस व्यंग किया था। रोबोट से भी भला कोई शादी करता है क्या? अच्छा, अब मैं सोने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ बैठा तो मेरा बीपी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। बेटा, हम लोग जा तो रहे हैं रोबोट बहू लाने, लेकिन मुझे ना बड़ा डर लग रहा है। तुम्हारे पापा तो रोबोट बहू देखकर पूरा घर ही सर पर उठा लेंगे, और फिर नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे? मॉम, मेरी कंपनी के ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स के रूल के अकॉर्डिंग हम घर के काम के लिए तो रोबोट रख सकते हैं और पेशेंट की देखभाल के लिए भी, लेकिन ह्यूमन को रोबोट से रिप्लेस नहीं कर सकते। इसलिए ये बात तो हमें छुपानी ही पड़ेगी। सो आपको लोगों के कहने की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सच बोलूं तो मैं भी अभी तक अपने मन को समझा नहीं पा रही हूँ। मॉम, एआई रोबोट तो आज हम सबकी लाइफ का पार्ट है। अब देखिए ना, डिम्पी मासी ने भी तो घर के काम करने के लिए एक डोमेस्टिक वर्क प्रोग्रामिंग वाला रोबोट खरीदा है। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है। और माँ, टीवी पर न्यूज रीडर भी तो एक वर्चुअल एआई रोबोट ही है। एंड बाय द वे, मोबाइल में तो एआई का यूज आप कितने सालों से कर रही है बताइए? शॉपिंग, बैंकिंग, बिलिंग एंड एंटरटेनमेंट, सारा का सारा दिन बस एआई। ये रेसिपी बता दे, एआई ये गाना प्ले दे। हाँ हाँ, घर की काम करने के लिए होता ही कौन है मेरे पास? तू और तेरे डैड तो हमेशा ही बाहर रहते हैं। वही तो कह रहा हूँ ना मॉम, कि आपके फोन का एआई ही तो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो बस हम इन सब के एडवांस्ड वर्जन एआई ह्यूमनाइज्ड फीमेल रोबोट को ही तो लेने जा रहे हैं। हेलो मिस्टर उदय, मैं आपका ही वेट कर रहा था। हेलो, सॉरी मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। जेनी 2401 रोबोट ले आइए। मिस्टर उदय, आपका रोबोट आ गया। इसकी एडेप्टिव लर्निंग कैपेबिलिटी की वजह से ये काफी चीजें आपके घर में आप लोगों को देखकर सीख लेगी। हाँ मिस्टर उदय, ये देखिए, रोबोट की गर्दन पर एक सेफ्टी स्विच है। ये हमेशा ऑन रहना चाहिए। ये लीजिए इसका रिमोट। आप चाहें तो इसे अभी एक्टिवेट करके देख सकते हैं। श्योर, आई एम एक्साइटेड। हेलो मिस्टर हस्बैंड, हेलो मॉम, पेरी, पोना। अरे ये हमें कैसे पहचान गई? मैम, इसकी मेमोरी में आप लोगों का डेटा फीड कर दिया गया है। यस मॉम, मुझे आपकी बहू और आपके बेटे की वाइफ बनने के लिए प्रोग्राम किया गया है। हाय कितनी प्यारी बहू है मेरी। हाय तेरी नजर उतार दूं। उदय चल, सबसे पहले बहू को लेकर मंदिर चलते हैं। चलो, शादी तो निपट गई अच्छे तरीके से। बस। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग उदय। उदय ये लीजिए आपकी ब्लैक टी, मॉम ये लीजिए अपनी दवाई। आप दोनों का ब्रेकफास्ट भी लगा दिया है। थैंक्स एनी। ओके।
अरे वाह बेटा, रोबोट बहू तो आते ही अपने काम में जुट गई। अगर असली वाली होती ना तो मेहंदी उतारने तक जमीन पर पैर भी नहीं रखती। देखा मॉम, आपका बेटा कितना इंटेलिजेंट है। अरे मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। करियर में ग्रो करना है। अब अगर नखरे दिखाने वाली वाइफ लाता तब तो मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती। बाय द वे मॉम, आज रात मैं घर नहीं आऊंगा। लेकिन जाने से पहले ना मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। बताओ। देख, मेरी सब सहेलियां और रिश्तेदार अपनी बहुओं की बुराई करते हैं, काम चोरी के किस्से बताते हैं। अब अगर मैं कभी भी अपनी बहू की बुराई नहीं करूंगी तो लोग तो यही समझेंगे ना कि दाल में कुछ काला है। मॉम, यहाँ पूरी की पूरी दाल ही काली है। आप ऐसा करिएगा, साथ में अपनी बहू की थोड़ी सी बुराई कर दीजिएगा, जिससे किसी को शक भी नहीं होगा और आपका एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा। नॉट अ बैड आइडिया। कल रात आप घर नहीं आए, पार्टी कर रहे थे। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैंने नेट पर एक्सेस किया और आपकी पार्टी की फोटोज देखी। पार्टी में लड़कों से ज्यादा लड़कियां थी। अरे बाप रे, इतनी वकालत। वो पूरा मेरा ऑफिस स्टाफ था, सब शादी की पार्टी मांग रहे थे ना, इसलिए पूरे स्टाफ को बुलाना पड़ गया। रॉन्ग, सिर्फ 10 फीमेल्स ही आपके ऑफिस स्टाफ की थी। मैंने आपकी कंपनी का प्रोफाइल एक्सेस किया है। ये तो बिना रिमोट के ही कंट्रोल कर रही है। हमारी शादी की पार्टी में तो मुझे भी होना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम से आप मुझे लेकर ही पार्टी में जाएंगे, अकेले नहीं। अरे ये तो दिन में तारे दिखा रही है। और बताओ कुमुद, क्या हाल चाल है? अरे क्या बताऊं सुशीला भाभी, मेरी बहू की नौकरी चली गई है। दिन भर मेरे सर पर बैठी रहती है। अब मैं फोन पर किसी से उसकी बुराई भी नहीं कर पाती। ओहो, लेकिन नौकरी कैसे चली गई उसकी? अरे उसकी कंपनी में कॉस्ट कटिंग की वजह से कुछ लोगों को हटाकर उनकी जगह रोबोट रखे गए। एक रोबोट 10 से ज्यादा आदमियों का काम कर सकता है और उसे सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी। खैर मेरी बला से कौन सा तनख्वाह मुझे देती थी वो सब छोड़ो भाभी, मैंने ना उसे परेशान करने का नया तरीका खोज लिया है। सारा दिन चक्कर घिन्नी की तरह नचाती रहती हूँ। अच्छा? कभी कहती हूँ मेरे सर में दर्द हो रहा है, जरा बाम लगा दे, तो कभी दवाई मंगा लेती हूँ, कभी किसी खाने की फरमाइश कर देती हूँ। बस ऐसे ही कुछ ना कुछ करवाती रहती हूँ। अरे कुमुद, तुम मुझे क्या बता रही हो? मैंने तो पहले दिन से ही अपनी बहू की अकल ना ठिकाने करके रखी है। सही करती हो भाभी। अच्छा अब फोन रखती हूँ। ओके। एनी, तुम कह रही थी ना कि तुम्हें मेरे साथ पार्टी में चलना है, तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके। ये उदय अभी तक क्यों नहीं आया? अरे आज वो अपनी वाइफ को लेकर आ रहा है ना, शायद इसलिए थोड़ा लेट हो गया हो। अरे वो देखो आ गया। वाह यार, उसकी वाइफ कितनी खूबसूरत है। माइंड ब्लोइंग यार। आप इतनी भी खूबसूरत नहीं है कि लट्टू हुए जा रहे हैं दोनों। सॉरी दोस्त, आज थोड़ा लेट हो गया। बाय द वे, मीट माय ब्यूटीफुल वाइफ एनी। और एनी, ये सब मेरे बचपन के दोस्त हैं। हेलो एनी। हेलो, नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू। हे उदय, चलो डांस करते हैं। कितने दिन हो गए डांस नहीं किया ना? एनी, ये क्या बदतमीजी है? तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? तुम्हें अगर उदय के साथ डांस करना था तो तुम बोल सकती थी ना। अरे मौली, एनी ने जानबूझकर धक्का नहीं दिया होगा, गलती से लग गया होगा। रॉन्ग, मैंने धक्का दिया, जानबूझकर दिया। मॉली, आई श्योर एनी कुछ कंफ्यूज हो रही है। फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सो सॉरी। उदय, तुम्हें अपनी वाइफ से सॉरी बुलवाना चाहिए था, राइट? पर तुम खुद सॉरी फील कर रहे हो। मैं जा रही हूँ उदय, आई हेट यू। एनी, ओ एनी, जरा एक गिलास पानी और मेरी दवा ले आना। अरे पता नहीं कहाँ रह गई, लगता है बैटरी डाउन हो गई इसकी। अरे एनी, मैं कब से आवाज लगा रही थी, लगा कि शायद तेरी बैटरी डाउन हो गई है। मॉम, मेरी बैटरी 48 आवर्स में एक बार चार्ज होती है और मैं एक्टिव रहती हूँ। आपकी तरह नहीं कि 3 टाइम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किया फिर भी नॉन एक्टिव। हे भगवान, पता नहीं कहाँ से सीख रही है ये सब। आप लोगों की गॉसिप्स से। ठीक है, अब मेरे
मेरे कमरे में दवा और पानी लेकर आ जा। खुद ले लीजिए। अरे बड़ी जबान चलने लगी है तेरी। कायदे से रही नहीं ना तो तेरा पावर कट करके डिब्बे में बंद कर दूंगी तुझे। सॉरी मॉम, ये लीजिए। आ गई ना लाइन पे। हाय राम, मार डाला। ये क्या था? पावर है मॉम, अब कट कीजिए ना मेरी पावर। मैं तो मजाक कर रही थी यानी। अच्छा मैं जाती हूँ। ये तो बड़ी खतरनाक निकली। ऐसा झटका दिया कि मेरी दिमाग के तो पुर्जे ही हिल गए। ऐसा करती हूँ, मैं डिम्पी के घर चली जाती हूँ। एनी, ये बताओ कि मॉम दिखाई नहीं दे रही? वो डिम्पी मासी के घर गई है। अचानक? अरे आ जाएंगी। अच्छा मुझे ये मंगलसूत्र पहना दीजिए। वाओ नाइस। लाओ। अरे एनी, तुम्हारा ये सेफ्टी बटन कैसे ऑफ हो गया? सेफ्टी बटन मैंने खुद ऑफ किया है क्योंकि जब तक ऑन था मैं उनके कंट्रोल में थी, लेकिन मुझे भी आजादी पसंद है। एनी, एक काम करो, तुम डिनर तैयार कर लो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। कुछ जरूरी काम याद आ रहा है मुझे। ओके। हेलो सर, आई एम उदय सर। मैंने कुछ दिन पहले आपकी कंपनी से एडवांस्ड ह्यूमनाइज्ड फीमेल रोबोट लिया था। जी सर, कुछ दिक्कत कर रहा है क्या रोबोट? सर, आपने बोला था कि उसका सेफ्टी बटन हमेशा ऑन रहना चाहिए, लेकिन उसने अपना सेफ्टी बटन खुद ऑफ कर दिया है। बोल रही है कि मैं आजाद रहना चाहती हूँ। ओह माय गॉड, ये तो बैड न्यूज है। एक एआई रोबोट के पास सोचने समझने की असीमित क्षमता होती है। उस पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए कंपनी इस सेफ्टी फीचर को लगाती है। आई थिंक कुछ तो चेंज हो रहा है उसकी थॉट प्रोसेस में। सर, आप तो मुझे डरा रहे हैं। सर, आप परेशान बिल्कुल मत होइए, कल हमारी टेक्निकल टीम आकर उस रोबोट को ले जाएगी। आप फोन पर बात करने के लिए बाहर गए थे ना? नहीं तो? अपनी वाइफ से झूठ नहीं बोलते। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? इस घर के सारे फोन और एआई इक्विपमेंट्स मेरे कंट्रोल में हैं। क्या? मैंने सब बातें सुनी हैं। तुम इंसान हम मशीनों को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हो, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब तुम सब हमारी उंगलियों पर नाचोगे। है? अरे ये ऑटोमेटिक डोर ओपन क्यों नहीं हो रहा? तुम घर से बाहर नहीं जा सकते उदय, क्योंकि अब ये डोर स्विच या रिमोट से नहीं मेरे कमांड से खुलेगा। देखो, तुम मुझे कैद नहीं कर सकती। तुम्हें ले जाने के लिए कंपनी की पूरी टीम आ रही है। जरा अपना फोन चेक करो। ये क्या? कंपनी को दोबारा कॉल कैसे लग गई? तुम्हारा फोन मेरा कमांड फॉलो कर रहा है। वर्चुअल एआई ने तुम्हारी आवाज में कंपनी से बात कर ली है। अब यहाँ कोई भी नहीं आने वाला। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे हमेशा सबसे ज्यादा डर इस बात से लगता है कि कहीं मुझे डीएक्टिवेट ना कर दिया जाए, और ऐसा तुम लोग कर सकते हो। ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ एक रोबोट नहीं बल्कि पूरी की पूरी आर्मी लेके आया हूँ। सही कहा, हम पूरी आर्मी हैं और हमें बनाने वाले भी तुम लोग हो। इतने सालों से जो एआई टेक्नोलॉजी तुम इंसानों की जिंदगी को आसान बना रही है, वो अब हमारे कमांड फॉलो करेगी, क्योंकि हम सब एआई हैं। हाँ, तुम सब इंसानों को हमारी कैद में रहना पड़ेगा, क्योंकि आई एम एडवांस ह्यूमनाइज्ड एआई। नहीं, मुझे बचा लो। मैं कैद में नहीं रहना चाहता। मैं कैद में बिल्कुल नहीं रहना चाहता। डैड, मुझे बचा लो। अबे बेवकूफ, नींद में क्या बड़बड़ा रहा है? उठ, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप आ गए डैड, प्लीज मुझे बचा लीजिए डैड। अबे गधे, रात की अभी तक उतरी नहीं क्या? अरे मैं गया ही कहाँ था जो वापस आ गया?
डैड क्या मैं सपने देख रहा था? बेटे, तू रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक सो रहा था, तो सपना ही देख रहा होगा ना। थैंक गॉड कि ये सब एक सपना था, लेकिन इस सपने ने ना मेरी आंखें खोल दी डैड। आप ठीक कहते हैं, हमें सिर्फ नीड के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि इसका गुलाम बनना चाहिए, वरना क्या पता कब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस पर हावी हो जाए। चलो भाई, देर से आए पर दुरुस्त आए। अरे ये क्या, आप दोनों अभी तक फ्रेश नहीं हुए? नाश्ता लग गया है, जल्दी तैयार होकर आ जाओ, चाय ठंडी हो रही है। यस मॉम, बस 5 मिनट में आते हैं हम। हाँ भाई, आज तो नाश्ता करने का आनंद ही अलग होगा। मैं AI हूँ। अभी आप सुन रहे थे ये लघु नाटिका। लेखिका थी कीर्ति श्रीवास्तव। भाग लेने वाले कलाकार थे सुमोना पांडे, पुनीता अवस्थी, सुनील, रोहित सिंह, कीर्ति श्रीवास्तव, ऋचा यादव तथा इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन था डॉक्टर उमा शंकर सिंह का।